गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसके अंतर्गत मैं आपको आपके सिलेबस में बताई गई कविताओं में से एक कविता पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। उस कविता का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य की जीवन की 7 अवस्थाएं। ये कविता पूरी तरह से अपने आप में नई मानी गई है। यह कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए एज यू लाइक इट के एक पात्र जिसका नाम की जैक है से ली गई है। जैक जब जंगल में होता है, सभी लोगों को देख करके उसे एक मस्करे के रूप में इस नाटक में पेश किया गया है। उसी के द्वारा जब वो अपने आसपास के परिक्षेत्र को देखता है और जो महसूस करता है, जिन परिस्थितियों को वो महसूस करता है, उन्हीं को उसने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। हालांकि ये पूरी कविता नहीं है। दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज मेंशन्ड इन एज यू लाइक इट, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स स्टार्ट। द सेवन एजेस ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच के समान है, पूरा संसार एक रंगमंच के तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेरली प्लेयर्स, सारे पुरुष सभी महिलाएं मात्र खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। दे हैव देयर एग्जैक्ट्स एंड देयर एंट्रेंस, उनकी खुद की प्रवेश है और उनके स्वयं को प्रत्येक का अपना प्रवेश है और निकास भी है। कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में वो बताता है कि व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है, फिर वहां से निकलता है, फिर तीसरी अवस्था में पहुंचता है। इसी तरह से उसने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन सब के लिए उसने एक प्रत्येक के लिए आवागमन के बारे में भी मेंशन किया है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है। पार्ट्स भूमिकाएं, मैनी बहुत सी, प्लेज अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उन सभी कार्यों को 7 अवस्थाओं में माना गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले एक छोटे बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, अर्थात जब उसका जन्म होता है। म्यूलिंग एंड कुकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड कुकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, सबसे पहले वह एक शिशु के रूप में जो पूरी तरह से अपनी परिचारिका पर निर्भर रहता है, वो उसी की गोद में उल्टियां करता है, रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। एंड देन द वीनिंग स्कूल बॉय, फिर उसके बाद उसकी दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। देन द वीनिंग स्कूल बॉय, फिर एक विद्यार्थी के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। विद हिज सैचल एंड shining morning face creeping like snail unwillingly to school, एक विद्यार्थी के रूप में विद हिज सैचल, अपना वो किताबों से भरा हुआ थैला अपने लटका करके या टांग करके सुबह जब वो तैयार होकर के निकलता है तो उसके चेहरे पर एक लालिमा सी नजर आती है। कहते हैं कि मनुष्य की जो सर्वोत्तम जो स्थिति, तेज होता है उसके चेहरे पर, जो क्वालिटीज होती हैं वो बचपन में ही निखर करके बाहर आती हैं। तो यहाँ एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे वो अपने चेहरे पर एक तेज सा लिए आगे बढ़ता है। लाइक स्नेल, एक घेंगी की तरह। अगर आपने देखा हो कभी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे एक सीप सी होती है, उसमें छोटा सा जीव निकलता है, वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे आगे इसलिए बढ़ता है, इसी की तुलना एक उस विद्यार्थी से की गई है जो विद्यालय के लिए आगे जाता है। एंड देन द लवर, फिर
कवि उसकी तुलना एक प्रेमी के रूप में करता है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टियां, जैसे धधकती हैं, ज्वाला उनमें उत्पन्न होती है, कोयला डालने से उनमें आग भड़कती है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, वो भट्टी की तरह चमकता है। विद द वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, फिर वह एक प्रेमी के रूप में दुखद, निराशामयी दुखद बैलेड, बैलेड होता है वैसे ग्राम्य गीत, लेकिन यहाँ मतलब है सॉन्ग से, SONG। वह वोफुल दुखद, यहाँ मतलब है डिपार्चर, डिपार्ट अलग होना, विदाई, दुख भरे। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस प्रेमिका, बिलव्ड, आईब्रो का मतलब उसकी आंखों की प्रशंसा करता है, उसके चेहरे की वो प्रशंसा करता है। टू मेड हिज, तो वह अपनी प्रेमिका के चेहरे की प्रशंसा करने के लिए गीत गाता है, दुख भरी गीत गाता है और आहें भरता है। जैसे भट्टी धधकती है उसी तरह से वह आहें भी भरता है एक प्रेमी के रूप में। Then a soldier, तब वो एक सैनिक के रूप में, full of strange oaths, अनजानी सी कसमें खाए हुए, and bearded like a pard, और उसकी दाढ़ी कुछ ऐसे कटी हुई है जैसे कि कोई एक तेंदुआ हो। Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, seeking the bubble reputation। Then a soldier, फिर एक सैनिक के रूप में, वह कई तरह की ऊर्जाओं से, कई तरह की कस्मों से वो भरा होता है, पूरी तरह से उत्साह में होता है। Bearded like a bird, और उसकी दाढ़ी ऐसे कटी हुई है मानो कि एक तेंदुआ हो। Jealous in the honor, अपने सम्मान की प्राप्ति के लिए उसमें ईर्ष्याएं आ जाती हैं, वो दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है कि उसके पास ज्यादा चीजें, मेरे पास कम है। इस तरह की भावनाएं यंग एज पर आ जाती हैं उसमें। सडन एंड क्विक क्वेरल, वह अचानक और एकदम से वह झगड़ालू बन जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, क्षणिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए वह अचानक झगड़े पर उतारू होता है। वो आगा पीछा अपना बिल्कुल भी नहीं सोचता कि इसके साथ यदि मैंने ये कर दिया तो इसका परिणाम क्या होगा। ये परिणाम बगैर सोचे वह झगड़ा मोल लेता रहता है। दोबारा से देखते हैं हम इसी चीज को, 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में विलियम शेक्सपियर ने मैन की 7 अवस्थाओं के, मैन की 7 एजेस के बारे में हमें बताया है। वे 7 अवस्थाएं हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। दोबारा से देखते इसी चीज को। वो सबसे पहले वो तुलना करता है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया को वो एक रंगमंच मान के चलता है कि पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच। रंगमंच स्टेज इज अ प्लेस where plays are displayed, where plays are acted, where dramas are plays and represented या presented। All the world's a stage, पूरी दुनिया एक रंगमंच के समान है जिस पर हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। And all the men and women merely players, जिसके सारे पुरुष, सारी महिलाएं, सभी की अपनी अपनी मैरिली, केवल मात्र, इसका मतलब होता है मात्र यानी केवल, और प्लेयर्स का मतलब हो गया खिलाड़ी, प्लेयर्स का मतलब हो गया खिलाड़ी। मैन एंड वीमेन एंड ऑल, दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वे सब केवल क्या है, एक खिलाड़ी। They have their exits and their entrance, प्रत्येक की अपना अपना निकास है और अपना अपना प्रवेश है, या यूं कहें आगमन और निर्गमन। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक पुरुष का जो इस धरती पर निवास करते हैं, उन सब का इसमें अपना आगमन भी है और निर्गमन भी है। And one man in his time plays many parts,
एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, एक पुरुष, इन हिज टाइम, अपने जीवन काल में, इन हिज टाइम ये मीन्स द लाइफ, वन एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक पुरुष, एक व्यक्ति, इन हिज टाइम मीन्स लाइफ, इन हिज लाइफ, अपने जीवन काल में, प्लेज अदा करता है, मेनी पार्ट्स कई भूमिकाएं, कई भूमिकाएं वो अदा करता है, कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं वो निभाता है। His acts, उसके जो काम किए गए हैं, being seven ages, उनको 7 अवस्थाओं में माना गया है, जो वो कार्य करता है उनको 7 अवस्थाओं में माना गया है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड, बेबी, चाइल्ड या बेबी, इन्फेंट, सबसे पहले उसकी अवस्था होती है इन्फेंट, छोटे बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में। म्यूलिंग एंड कुकिंग मीन्स complaining and vomiting, complaining and vomiting, cooking means vomiting and mewling means complaining to do something. In the nurse's arms, arms means lap, goad. In the नर्स का मतलब होता है परिचारिका, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे घरों में जो बच्चों की देखभाल करती हैं उनको आया बोल देते हैं, मेड जिसको बोलते हैं। आर्म्स का मतलब हो गया भुजाएं नहीं होता, यहाँ होता तो है भुजाएं, वैसे वो आर्म्स का मतलब औजार भी, हथियार भी होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है लेप से, गोद में को लेके जो झूला झुलाती है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, सैचल मीन्स होता है बैग या थैला, यूं कहें हिंदी, थैला, सैचल का मतलब होता है थैला। Then the winning school boy with his satchel. Then the winning school boy. तब एक विद्यार्थी के रूप में, स्कूल बॉय स्टूडेंट, तब एक विद्यार्थी के रूप में, विनिंग कंप्लेन करता है, वो अनिच्छा दिखाता है, इंटरेस्टेड नहीं है उसको, विद हिज सैचल, अपना थैला लिए, एक विद्यार्थी के रूप में, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस इज क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली का इच्छा नहीं हो रही उसकी, सुबह चेहरे पर एक चमक सी लिए हुए वो धीरे धीरे, क्रीपिंग का मतलब होता है क्रावलिंग, रेंगना, क्रीपिंग का मतलब होता है क्रावलिंग, जैसे बेल होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, स्लोली, तो इस क्रीपिंग का यूज इसके लिए किया गया स्नेल, क्योंकि ये जस्ट दिस एनिमल, दिस इंसेक्ट आल्सो मूव वेरी स्लोली हियर। अगर यहाँ कोई दूसरा जानवर होता तो यहाँ वर्ड दूसरा होता। क्रीपिंग का मतलब होता है स्लोली, धीमे धीमे, जैसे कि कोई बेल बढ़ रही होती है, पेन जिसको बोलते हैं, लाइक स्नेल, एक घेंगी की तरह, वह अनिच्छा पूर्वक धीमे धीमे घेंगी की तरह विद्यालय की तरफ जाता है, सुबह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए। एंड देन, और तब, द लवर, एक प्रेमी के रूप में, शाइनिंग का मतलब होता है आहें भरना, शाइनिंग का मतलब होता है आहें भरना, लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह, विद ए वोफुल बैलेट मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब होता है अपनी प्रेमिका के चेहरे की प्रशंसा करना, उसको राजी करना किसी तरह से। विद ए वोफुल बैलेट, यहाँ विरह गीत का मतलब हो गया, बैलेट का मतलब होता है ग्राम्य गीत, इट्स अ लिटरेरी टर्म यूज्ड हियर, इट्स अ लिटरेरी टर्म, बैलेट, नॉट ए प्रॉपर सॉन्ग, बैलेट ग्राम्य गीत। वोफुल का मतलब होता है विदाई भरा, दुख में। विद ए वोफुल बैलेट, वह बड़ा दुखी एक गीत गाता है, मेक टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और उसी गीत के माध्यम से अपनी प्रेमिका को वो प्रसन्न कर सके। देन ए सोल्जर, फिर एक सैनिक के रूप में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीबोगरीब से उत्साह उसके अंदर है, एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और उसकी दाढ़ी जो है वो तेंदुए के समान
कटी हुई एक अजीब से फैशन की तरह है। जेलियस इन ऑर्डर, अचानक वह सम्मान पाने की ईर्ष्या रखने लगता है। सडन एंड क्विक क्वेरल, और वह शीघ्र झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहता है। शेकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब हो गया क्षणिक, जैसे बरसात के टाइम में बुलबुले आते हैं कुछ पल के लिए, लगते मोहक हैं लेकिन कुछ पल के लिए, तो वही कहता है कि वो सम्मान पाने के लिए बड़ा आतुर रहता है, बड़ा उग्र रहता है, बड़ा ही आतुर रहता है और बड़ा ही उग्र रहता है। वो ये नहीं सोचता कि थोड़े से सम्मान के पीछे मैं क्या कुछ नुकसान कर देने वाला हूं। तो इस तरह से हमने अब तक उसकी पहली इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय के रूप में, और तीसरी लवर के रूप में हमने, और चौथी सोल्जर के रूप में हमने उसकी चर्चा की। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाय।